कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है। विस्तार न्यूज़ ने आपको सबसे पहले इन 6 नामों की जानकारी दी थी। अब हम आज उन्हीं 6 नाम पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हैं संजय ठाकुर, बताएंगे। संजय जी बताइए, कहां से किसे उम्मीदवार बनाया गया है? सबसे पहली बात नितिन भाई कि आपने लगातार इन 6 नामों की चर्चा पिछले 48 घंटों में की थी। आप कह रहे थे कि ये नाम तय होंगे और आज बिल्कुल वही नाम जो है वो तय किए गए हैं। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे नजर आ रहा है कि भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस बार जो है नांदगांव से संतोष पांडे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ओबीसी चेहरा है और मुख्यमंत्री कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल जो है भूपेश बघेल है। दूसरा जो है इंटरेस्टिंग है कि विकास उपाध्याय रायपुर सिंह को मौका दिया गया, युवा नेता हैं और इनके सामने है लेकिन बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल जो 8 बार के विधायक हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये कुछ सीटें हैं जो महत्वपूर्ण होगी। ज्योत्सना महंत के सामने इस बार सरोज पांडे है, महिला वर्सेस महिला है, लेकिन हाँ अंतर वही है। भाजपा ने 3 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की अभी 6 लोगों की सूची आई, उसमें एक ही है महिला। बिल्कुल, और इसमें देखिए कि ज्योत्सना महंत क्योंकि पहले से सांसद थी वहां से, तो उन्हें जो है रिपीट किया गया है, तो इसमें कुछ नया जो है वो नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, जो महत्वपूर्ण चीज है कि जांजगीर चांपा से शिवकुमार डहरिया को जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें उतारा गया है। शिव डहरिया पिछला चुनाव आरंग से हार गए थे। भूपेश सरकार में मंत्री रहे लेकिन हार गए थे विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, तो ऐसे तो विकास उपाध्याय भी चुनाव हारे हुए थे। तो ये देखिए कि अपने कुछ हारे विधायकों पे भी फिर से दांव खेला है कांग्रेस ने। तो 2 हारे विधायक हैं जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। उसमें विकास उपाध्याय जो रायपुर पश्चिम से हार गए थे और आरंग से शिव डहरिया हार गए थे। इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू जो तीसरे विधायक हैं, जो मंत्री रहे भूपेश सरकार में, वो भी हार गए थे। हालांकि इस बार उनका क्षेत्र बदल दिया गया, महासमुंद किया गया है। संजय जी देखिए, अब मुझे जो महत्वपूर्ण नजर आ रहा है कि इस बार जो कांटे की टक्कर नजर आएगी वो सबसे पहले नांदगांव सीट पे, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे भूपेश बघेल जो हैं वो इस बार मैदान में। हालांकि संतोष पांडे पहले से सांसद वहां से हैं, जीती हुई सीट है, उनको फिर से रिपीट किया गया है। और दूसरा जो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ महत्वपूर्ण सीट जो होगी वो कोरबा होगी, क्योंकि ज्योत्सना महंत पिछली बार जीती हुई थी, ओबीसी चेहरा है और उनके सामने सरोज पांडे खड़े किया गया है, उन्हें बिल्कुल नया क्षेत्र दिया गया है और क्योंकि वो सामान्य चेहरा है तो वो 2 सीटें जो है काफी इंटरेस्टिंग मुझे नजर आ रही है। विकास उपाध्याय के लिए चुनौती बहुत बड़ी होगी क्योंकि उनके सामने जो नेता है वो बहुत बड़े नेता है। देखिए, राजनांदगांव में जो है बीजेपी ने पहली बार प्रयोग किया। अब तक जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं राज्य गठन के बाद हर बार बीजेपी जीती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कैंडिडेट को रिपीट किया गया है। डॉक्टर रमन सिंह सांसद थे, मधुसूदन यादव हुए, अभिषेक सिंह हुए, संतोष पांडे हुए। पहली बार ऐसा हो रहा है जब संतोष पांडे को रिपीट किया गया है। आप जो बता रहे हैं संजय जी, रायपुर में कांटे की टक्कर है, क्योंकि ब्रिजमोहन अग्रवाल को भी बड़ा रणनीतिकार माना जा रहा है, 8 बार के विधायक रहे, लेकिन विकास उपाध्याय भी युवा चेहरा है। तो कैसा रहेगा इन दोनों के बीच मुकाबला? देखिए, विकास उपाध्याय युवा हैं, तेज नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव ही हार गए थे राजेश मूणत के खिलाफ, तो ये देखने वाली बात होगी कि जो एक 8 बार के विधायक हैं, जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, उनके सामने वो किस तरह से इस बार परफॉर्म करते हैं। और क्योंकि लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा होता है ना, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंतर है कि आपको एक बड़ा चेहरा आपको बता दूं, विकास उपाध्याय कांग्रेस के इकलौते नेता हैं जो सन 2000 से आज 2024 चल रहा है, बिना पद के कभी नहीं रहे। बूथ के अध्यक्ष थे, बूथ के अध्यक्ष से एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय बॉडी, फिर कांग्रेस जिला अध्यक्ष, अभी राष्ट्रीय सचिव हैं। तो कुछ मुकाबला कड़ा रहेगा। कड़ा हो सकता है, युवाओं की एक फौज उनके साथ है, वो लोकप्रिय नेता हैं, मिलनसार हैं, व्यवहारिक हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने जो नेता हैं वो इन सब मामलों में उनसे कुछ तो ज्यादा है। ब्रिजमोहन अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि चुनाव के जो है मास्टरमाइंड है, रणनीतिकार है। जहां जहां भाजपा हारती है इन्हीं को लगाती है, और आज खुद चुनाव में सबसे बड़ा दाव उन्हीं पर लगा है ना। सुनील सोनी की टिकट काट के जीते हुए सांसद थे, उनकी टिकट काट के, वो भी तब जब रायपुर में विधानसभा का इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, फिर भी सुनील सोनी को हटाया गया और ब्रिजमोहन के ऊपर दांव खेला गया। तो बीजेपी ने एक लंबी रणनीति जो है यहाँ बना करके, हालांकि देखिए अब जो सीट रोकी गई है उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। 1 मिनट मैं बोलूंगा। ये जो 6 सीट घोषित हुई है उसमें 4 ओबीसी वर्ग के हैं। ये बड़ी चीज है। कांग्रेस ने ओबीसी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसी चर्चा थी कि ओबीसी वोटर कांग्रेस से छिटक गया, साहू वोटर बीजेपी के पाले में चला गया, तो उन लोगों ने वोट किया और बीजेपी की 54 सीट आ गई। अभी आप क्या बोलेंगे? 4, क्योंकि मैं आपको बता दूं, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू,
राजनांदगांव से भूपेश बघेल और कोरबा से ज्योत्सना महंते, चारों ओबीसी हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जांजगीर चांपा से एससी को मौका दिया गया है। खैर वो तो वहाँ पे जनरल सीट में, और शिव डहरिया जो है, क्योंकि एससी वोटर्स बहुत है वहाँ पे, शिव डहरिया जाना पहचाना चेहरा है वहाँ, उनको फायदा होगा। विकास उपाध्याय जनरल आदमी है, लेकिन हाँ इस बार इन्होंने ये जातिगत समीकरण जो है उस पे ये अपने नेताओं को फिट करने की कोशिश कांग्रेस ने की है, और अपने सबसे दिग्गज नेता जो हैं इनके फिलहाल प्रदेश में इनके पास, उन सभी को इन्होंने इस बार मौका दिया है। नहीं, आपको बताऊं कि जांजगीर की सभी सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। एक यही सीट है जहां सबसे पहले अमित शाह जी की रैली हुई। अमित शाह ने कहा कि ये जांजगीर जिताना है, बीजेपी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण सीट के रूप में जांजगीर ही है। आप कह रहे थे कि कौन सी सीटें बची, आपको बता दें कि कांग्रेस ने जिन 5 सीटों को रोक कर रखा है उसमें 4 ट्राइबल वर्ग के लिए आरक्षित है, चारों सीट हैं, और एक सामान्य वर्ग की बिलासपुर सीट है। संजय जी। देखिए, मैं क्योंकि बस्तर से आता हूँ, तो क्योंकि दीपक बैज वहाँ से अभी सांसद हैं, कांग्रेस के अभी फिलहाल अध्यक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष, उस सीट को रोका है। वहाँ इन्होंने महेश कश्यप को, जो एक सरपंच रहे हैं, इन्हें अपना कैंडिडेट वहाँ बनाया है। अब देखिए, सांसद के खिलाफ सरपंच को लड़ा रही वहाँ पे, अगर दीपक बैज को ही टिकट मिलती है तो। इसी तरह भोजराज नाग के ऊपर खेला है उन्होंने दाव वहाँ बीजेपी ने। हाँ, ये सीटें जो है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ट्राइबल सीट्स जो है वहाँ से इनको उम्मीद है कि एक सीटी हुई जीत जो है, मतलब जो बस्तर ऐसा है कि क्योंकि अभी जीता उनके पास है, होने के लिए कुछ है इनके पास, तो हो सकता है सोच विचार इस पे चल रहा हो, इस पे मंथन चल रहा हो कि यहाँ किसको उतारा जाए। आपको बता दें कि सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर सीट रुकने का सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हमने पहले ही आपको बताया था अपने खास खबर में कि बिलासपुर से पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का नाम आ रहा है, हालांकि वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। वैसे रायगढ़ से अमरजीत भगत का नाम आ रहा था, लेकिन वो भी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो ये दोनों सीटें जो महत्वपूर्ण हैं। तीसरी जो सीट जो रुकी हुई है बस्तर की, वहाँ कवासी लखमा ये चाह रहे हैं कि उनको या उनके बेटे को टिकट दिया जाए। बस्तर के सभी बड़े नेता कांग्रेस के दिल्ली गए, दिल्ली में जाकर उन लोगों ने कहा कि दीपक बैज की जगह जो है कवासी लखमा या उनके बेटे को टिकट दिया जाए। तो ये जो सीटें रुकी हैं वो कांग्रेस की अंदरूनी कलह और नेताओं के चुनाव नहीं लड़ने के कारण रुकी हुई है। ऐसी ही इनसाइड स्टोरी के लिए आप देखते रहें विस्तार न्यूज़। नमस्कार।